वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ एलीट ई क्लासेस। तो आज हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये एमसीक्यू सीरीज़ जो है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया बने रहें अंत तक। और साथ के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक्सेलरेशन निकालनी है और आपको इनिशियल स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड और आपके पास जो टाइम है वो कितना है, आपके पास 100 सेकेंड है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, a = v - u/t। तो अगर आपको ये निकालना है तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, v को 20, u को 4 और टाइम आपके पास 100 है, तो आप सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 16/100 आ जाएगा। तो जिसके थ्रू आपके आ जाएगा 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, आंसर कितना आएगा, आंसर इज 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बताता है कि ग्रेडियंट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है एक्सेलरेशन। अगर हम उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन बताता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया के बारे में बात करें, तो एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या बताता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बताता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मैन जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। इट मीन्स यू आपको गिवन है 36 मीटर पर सेकेंड, यू दे रखा है आपको, ये किलोमीटर पर आवर, सॉरी, ये यू गिवन है आपको। उसके बाद आपके पास टाइम है, ये टाइम है आपके पास, और आप ब्रेक अप्लाई करी उसने ऑब्स्टेकल में आने के बाद, तो ये आपके पास v 0 हो गया इस केस में। और आपके पास डी एक्सेलरेशन है, दैट इज़ a = -5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आप 2 केसेस लेकर चलेंगे। सबसे पहला केस तो आप लेंगे कि जब आपने क्या किया, इसके अंदर एक डिस्टेंस निकाला, ठीक है, s1 निकाला। s1 कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितना होता है, स्पीड होता है आपके पास 36 किलोमीटर पर आर है, लेकिन इसको पहले क्या करेंगे, आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 36 × 1000 डिवाइडेड बाय 100 बाय 3600। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स 10 × 0.9, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 9 मीटर। तो ये याद रखिएगा कि एक डिस्टेंस आपके पास कितना आया, 9 मीटर आ गया आपके पास। एक डिस्टेंस हो गया s1, दैट इज़ 9 मीटर। अब सेकेंड डिस्टेंस आपको निकालना है, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, v² - u² = 2as2 से आप क्या निकालेंगे, सेकेंड s2 निकालेंगे। और जहाँ पे v तो 0 हो गया क्योंकि ब्रेक अप्लाई की गई। u कितना आया आपके पास, u था आपके पास 10 = 2 × a कितना आया था, a आया था आपके पास 5 जो गिवन है आपके पास, ठीक है। और इंटू s2 आप निकालेंगे, यहाँ से आपके पास s2 कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन भी आप लगाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो s2 आएगा आपके पास यहाँ से 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर। तो दोनों आप s1 और s2 को जब आप मिक्स करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 + 10 इट इज़ = 19 मीटर। आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके तो आई होप आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन। ये 90 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हुई है, -5 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि कर्व पाथ में मोशन को हम क्या बोलते हैं। कर्व पाथ के मोशन को हम, ऑब्वियसली बात है, कर्व से हमें पता चल रहा है, कर्व पाथ के मोशन को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। तो आई होप आपको समझ आया हो इसका आंसर, कर्वीलिनियर मोशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इट मीन्स यू आपके पास 20 दे रखा है, ये यू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, ये टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप करें तो इसको आप कर सकते हैं s = ut + ½ AD² से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाएंगे तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 20 × 30 + ½ × a कितना है आपके पास 0.5 इंटू टाइम कितना है आपके पास 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 825। आप चेक भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 825 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 825 मीटर इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कार जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि मीटर पर सेकंड जो है उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यू गेट द आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ सी द आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है कि अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो आपके पास कितने टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमें पता है हमारे पास 3 टाइप की इक्वेशन है। एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड है आपके पास v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ये आपके पास 3 टाइप हैं जो कि आपको क्या बताते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बताते हैं। देखिए आंसर आएगा आपका 3 टाइप्स। एंड द लास्ट एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, एक कार जो है रेसिंग कार वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, इट मीन्स एक्सेलरेशन आपको ये गिवन है और आपको डिस्टेंस एस निकालना है। टाइम आपको क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आफ्टर द स्टार्ट यानी कि स्टार्ट होने से पहले यू क्या था, 0 था, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या लगाएंगे आप, आंसर निकालेंगे। v तो हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि टाइम है और एक्सेलरेशन है, u है, v है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, इसमें आपको गिवन है सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन और टाइम, और आपका u क्या है, 0 है। तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, क्योंकि स्टार्ट होने से पहले आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हो गया 0 आपका, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपका 4 इंटू टाइम कितना है आपके पास 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 100। तो इसको करेंगे तो आप सॉल्व कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100 इज 200। तो आई थिंक सो दैट दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर, 200 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है वो है कि एक मोटर बोट स्टार्ट करता है रेस्ट से, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि आपका जो मोटर बोट है रेस्ट से स्टार्ट करे, इट मीन्स यू आपके पास क्या होगी, 0, ठीक है। एक्सेलरेट इन द स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन दे रखी है आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम आपको दे रखा है 8 सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है, हाउ फार, मतलब डिस्टेंस निकालना, एस निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, अगेन आप इसमें क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसका आंसर आएगा 96 मीटर। लेकिन मैं आपको फिर भी बताया था कि ये फॉर्मूला ये इसमें कैसे आया, अगर हम इसमें लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यू तो आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए कितना है आपके पास 3 और इंटू टाइम कितना है आपके पास 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 1 जा 2 4 जा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। तो आपके पास 96 मीटर यो करेक्ट आंसर। देखिए अब लास्ट में हम देखते हैं कितना आया आपके पास, 96 मीटर। तो यहाँ से आपका जो इस सीरीज़ MCQ थर्ड का सीरीज़ है वो ख़त्म होता है। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे MCQ सीरीज़ में पिछले भी, तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। और प्लीज़ जितना हो सके हमें सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ जो आपका बेल बटन है तो प्लीज़ उसको भी प्रेस करिए ताकि आपको हमारी डेली की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।